नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप अगले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जो हमारे फोन में 6 पिन लाइट आईसी होती है वो कैसे वर्क करती है। तो अगले टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको जो है बॉल आईसी के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारा, तो यहाँ पे जो लाइट ड्राइवर आईसी वो 12 वोल्ट की है। ठीक है, आज हम आपको इसी टॉपिक में बताएंगे जो लाइट आईसी हमारी 12 वोल्ट की होती है, यानी BGA12 12 वोल्ट की होती है, वो कैसे काम करती है मोबाइल फोन में। उसको चलने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल चाहिए, कौन कौन सी सिग्नल चाहिए, वो आज हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप इससे सीखने के बाद कोई भी फोन अगर आपके पास आए लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम, तो आप उसको इजी वे में बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो फोल्डर होता है, जो कि जहाँ पे आपका जो है लाइट जलती है, बैक लाइट होती है, जहाँ पे एलईडी डायोड होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैसे आपने 6 पिन में देखा था, वहां पे भी आपको जो है रेक्टिफायर डायोड मिला था, तो यहाँ पे भी आपको रेक्टिफायर डायोड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेक्टिफायर डाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको रेक्टिफायर यानी सेमी कंडक्टर डायोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम कॉइल मिलेगी, यानी 10 नैनो हेनरी की। तो यहाँ पे भी आपको 10 नैनो हेनरी, यानी यहाँ पे भी आपको 10 नैनो हेनरी की कॉइल देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे कि अगले टॉपिक में देखे थे, आप इसको चलने के लिए कॉलकम का फोन है, फिर एमटीके का, वो तो मैटर में करता आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको DC टू DC आपको मिलेगी, जिसमें कॉलकम का फोन है, कॉलकम का चिपसेट है, तो वहां पे आपको PMI के नाम से मिलेगी जो लाइट आईसी जलाती है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरा, इस फोन में उस फोन में अंतर क्या था। खड़े तो जैसा कि अगले 6 पिन आईसी में हमने देखा था कि वहां पे आपको जो है CPU देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस फोन में, जिस फोन में आपका जो है बॉल आईसी यूज होगा, उस फोन में आपको CPU से कम्युनिकेट जरूर करेगा। रीजन इसका ये होता है कि जहां भी आपका बॉल आईसी यूज होता है वहां पे I2C प्रोटोकॉल यूज हो जाता है, जहां पे आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है आईसी। ठीक है, तो यहाँ पे I2C को कंट्रोल करती है, जिसके कारण यहाँ पे आपको 2 लाइनें बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पावर आईसी यानी PMU यानी जिसे हम बोलते हैं पावर मैनेजमेंट यूनिट, यहाँ पे भी ये यूज होगा बॉल आईसी में भी। यानी उस फोन में और 6 पिन और बॉल आईसी में सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पे आपका जो CPU का वर्क बढ़ गया, बाकी चीजें सेम होती है। अगर मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो बॉल आईसी में पिन आईसी आप बड़े आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक पिन के बारे में जानेंगे, कैसे कौन सा पिन कैसे काम करता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी एक कोई भी आईसी हो, मैं आपको जैसे कि हर टॉपिक में बताता हूँ कि अगर कोई भी आईसी हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसको चलने के लिए एक वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आईसी चलने के लिए सबसे पहले एक बीपीएच लाइन चाहिए, जो कि यहाँ से निकलता है DC टू DC से। ठीक है, तो यहाँ से हमारी सबसे पहले जो लाइन निकलेगी उसका नाम होगा BPH, यानी आपका ये DC टू DC से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक कॉइल देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे फ्यूज के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से जो लाइन है ना, सबसे पहले अगर मैं आपको बॉल आईसी में बताऊं तो ये जाएगी आपकी B3 में जाएगी। कहाँ जाएगी? B3 में जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जो है यहाँ जाएगी, यानी आपका ये Vin रहेगा, Vin की सप्लाई रहेगी, जो आपका 3.7 वोल्टेज रहता है, जो कि सबसे पहले आपका 3.7 वोल्टेज BPH जो आपका आईसी में इन करेगा। ठीक है, लाइट आईसी में इन करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लाइन निकल के सीधा आपकी इसी के पास से आपकी 10 नैनो हेनरी में चला जाता है, जो कि इसमें आपका लाइट कॉइल में चला जाता है 10 नैनो हेनरी। ठीक है, तो आपने 6 पिन में देखा था, सेम चीजें थी कि जैसे हमारा बीपीएच निकला, सबसे पहले लाइट आईसी में गई, उसके बाद सीधा चला गया हमारा कॉइल पे। तो यहाँ भी प्रोसेस सेम है, सबसे पहले आपका जो है एक आईसी को चलने के लिए वोल्टेज इन चाहिए, उसके बाद यहाँ पे 10 नैनो हेनरी की कॉइल पे इनपुट चला गया। ठीक है, इसके बाद जब इस कॉइल पे आएगा तो कॉइल यहाँ से वोल्टेज क्या करेगी? आउटपुट करेगी, अगर कॉइल आपकी ठीक रही तो यहाँ से ये वोल्टेज आपका सीधा चला जाएगा डायोड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है जो लाइन है डायोड पे चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका बीपीएच है, आईसी में गया, आईसी के बाद कॉइल में गया, कॉइल के बाद यहाँ से होने के बाद डायरेक्ट कहाँ चला गया? डायोड में चला गया, यानी रेक्टिफायर डायोड में। जब डायोड में जाएगा, ये भी हमारा सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, जब सीरीज से यहाँ से आउटपुट होगा ना, तो सीधा यहाँ से इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ तक आपका अभी तक लाइन है, तो यहाँ पे आपका बीपीएस था, लेकिन जैसे यहाँ से लाइट डायोड की आउटपुट निकला, तो इसका नाम हो जाता है आपका LCD एनोड। थोड़ा सा मैं बाद में लिख दूंगा, थोड़ा सा मैं ट्रैक बना लेता हूँ पहले। ये आपका सबसे पहले जाएगा LCD एनोड। ठीक है, जो कि यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे आपको चीज और देखने को मिलेगा, इस लाइन का नाम होगा LCD एनोड 3.7
7 वोल्ट, यानी अकॉर्डिंग टू बैटरी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर देखने को मिलेगा, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका जो है कैपेसिटर भी खराब होता है, वीक होता है, तो इसके कारण भी आपका जो है लाइट नहीं जलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा, यानी अगर आपके फोन में बैटरी लग जाएगी, तुरंत आपको ये वोल्टेज यहाँ से डायरेक्ट आपको एलसीडी एनोड पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली है कि अगर आपके पास लाइट की प्रॉब्लम आती है ना मेरे भाई, तो सबसे पहले चाहे वो बॉल आईसी हो चाहे पिन आईसी हो, सबसे पहले आपको चेक यही करना है एलसीडी एनोड पे, जहां पे आपको बैटरी के अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको वोल्टेज ना मिले तो ऐसी फाइनली पता लग जाता है कि आपका जो कॉइल है ना वो खराब है। ठीक है, तो अगर ये वोल्टेज मिल जाता है इसका मतलब ओके है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ना, जैसे यहाँ गया, जिससे हमारा उसमें आप देखे थे पिन नंबर 4 पे आपका जो है स्विच वाला रास्ता था, स्विच हुआ था, उसी प्रकार से यहां पे भी आपका D4 जो हमारी लाइट आईसी होती है 12 वोल्ट की, उसमें D4 में इसका स्विच का होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसका Vin होगा और इसका SW यानी स्विचिंग, यानी जैसे आपका बीपीएच आएगा सबसे पहले आईसी में जाएगा, आईसी के बाद कॉइल से सीधे एलसीडी एनोड पे चला जाएगा, इसके बाद यहां से हमारा स्विच पे यानी D4 पे आएगा। D4 में जब आएगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार B3 D, सॉरी थोड़ा यहाँ पे आप समझ जाइएगा, D4 में जाएगा। बेसिकली मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, डाटा शीट के अकॉर्डिंग थोड़ा उल्टा हो जाएगा, जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए ठीक है यहाँ पे D4 में जाता है, यानी स्विचिंग का तो रास्ता होगा ही, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्विचिंग पे जाएगा। इसके बाद मेरे भाई ना, यहाँ पे इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए कैथोड 1 कैथोड 2 फीडबैक की लाइन होती है, जो कि यहाँ पे 2 लाइन होगी। कैथोड 1, यहाँ पे भी आपको 2 रजिस्टर देखने को मिलेंगे 0 ओम के। ठीक है, यहां पे आपको कैथोड 1 कैथोड 2। ठीक है, ये आपका फीडबैक लाइन। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये हमारा फीडबैक लाइन होती है, जो कि हमारा जब एलसीडी लगा रहता है ना, तो वहां पे फीडबैक इसे प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण उसे पता लगता है कि भाई आपका फीडबैक बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन। अगर मैं आप बात करूं इसमें और 6 पिन डिफरेंट क्या है, तो 6 पिन में क्या था, जहां पे आपकी कैथोड की लाइन थी ना, वहां पे बीप के साथ वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे आपको जीआर मिलेगा। अगर यहाँ पे जीआर आपको नहीं मिलता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग पता लगता है कि ट्रैक क्या है आपका ओपन है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए, जीआर मिलना चाहिए दोनों ट्रैकों में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन होगी, जो होगा यहाँ पे भी आपको एक रजिस्टर दिखेगा CABC, यानी जिसे हम PWM बोलते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये आपको लाइन यहाँ पे होना जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे 15 किलोहर्ट्ज की सप्लाई बनती है। कितना, सॉरी, यहाँ पे जब आप डीएसओ से चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 15 किलोहर्ट्ज की सप्लाई बनेगी। कितने का, 15 किलो का। कितने का, 15 किलो की फ्रीक्वेंसी बनेगी। यानी जब आप यहाँ पे डीएसओ में पीडब्ल्यूएम की सप्लाई चेक करते हैं ना, तो वहां पे आपको 15 किलो की जो है फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जिसके कारण पता लगता है कि हमारी जो सिग्नल है बन रही है नहीं बन रही। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सिग्नल है ना मेरे भाई, ये तब बनते हैं जब आपका जो है डिस्प्ले लगा रहता है और फोन वर्किंग में होता है। ठीक है, अगर ये सप्लाई नहीं बनती बनेगी ये तब जब आपका रीसेट बनेगा। अगर जब तक रीसेट नहीं बनेगा तब तक ये सप्लाई हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, इसके बाद यहां से लाइन हमारी चली जाती है पावर आईसी में, जिसे बोलते हैं CABC कंट्रोल, यानी PWM या CABC दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे आपका 1.8 वोल्टेज मिलते हैं मेरे भाई। कितना, 1.8 वोल्टेज। जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1.8 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लास्ट का ऑप्शन है, थोड़ा हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के चलने के लिए जो कनेक्शन होते हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले एलसीडी एनोड, दूसरा कैथोड 1 कैथोड 2, फिर PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इसके बाद इसको आईसी को कंट्रोल चाहिए, यानी कंट्रोल करना है। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा बेसिकली एक चीज और बताता हूँ।
यहां पे एक सप्लाई और होगी 12 वोल्ट में, OBP। OBP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, सॉरी हाँ थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, ओवर वोल्टेज पावर, यानी आपने ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सुना होगा लेकिन ओवर वोल्टेज पावर होता है यहाँ पे। यानी अगर मैं बात करूं ओवर वोल्टेज पावर, यानी जो आपका लाइट आईसी होती है ना मेरे भाई, जब वो वर्क करती है, जब वो स्विच करती है, तो क्या आपकी सप्लाई जो बूस्ट हो रही है वोल्टेज, क्या वो हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओवर वोल्टेज पावर के लिए फीडबैक देता है। ठीक है, तो हमारी फीडबैक लाइन है जो कि इसे फीडबैक लेता है। ठीक है, अगर ये सप्लाई, तब ये फीडबैक कब लेगा, जब यहां से सप्लाई हमारी बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे आप देखेंगे 3 इसके ग्राउंड होते हैं। ठीक है, यहां पे आपको 3 बॉल इसमें ग्राउंड देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको बात करूं बेसिकली, तो यहां पे 2 इसकी होती हैं, एक होता है सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, यानी I2C लाइन होती है। एक ब्रैकेट फ्रास से मैं बात करूं I2C, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इस यहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यहाँ पे आपको क्लॉक की लाइन पे 32 किलोहर्ट्ज की सप्लाई मिलेगी, लेकिन अगर आप डाटा की लाइन चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 15 से 20 किलोहर्ट्ज की सप्लाई यहाँ पे भी मिलेगी DSO से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको चलने के लिए ना पुल अप सर्किट का उपयोग किया जाता है। पुल अप सर्किट का मतलब 2 रजिस्टर लगा के किया जाता है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉरी, ठीक है, तो यहां पे एक इधर लगेगा। ठीक है, अभी दोनों लाइन हमारा भाई अलग होंगे। इसके बाद यहां से सप्लाई हमारी वीरेज की आती है, वीरेज 1.8 वोल्ट, यानी ये पुल अप सर्किट है। जब आपका प्रोटोकॉल होता है, जो सिग्नल होता है यहाँ पे उसको चलाने के लिए होता है, जब यहाँ पे 1.8 की सप्लाई बनेगी तभी ऐसी जाके वर्क करेगी। अगर आपका यहाँ पे जीआर की बात मैं करूं तो यहाँ पे आपको जो जीआर मिलना चाहिए 700 के अंदर मिलना चाहिए। अगर 700 से ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब आपका सीपीयू का कम्युनिकेट, यानी जो लाइन है ना वो ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आप डीएसओ से चेक कर रहे हैं, जो आपकी डाटा की लाइन है, यहाँ पे 15 से 20 किलोहर्ट्ज की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर आप डीएसओ से क्लॉक की लाइन चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 32 किलोहर्ट्ज की सप्लाई मिलनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका वेव होता है वो तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको चलने के लिए किसी ईएन चाहिए। ईएन का मतलब अनेबल, तो यहाँ से आपकी पावर आईसी से जीपीआईओ से आती है, जो आती है WEL और EN अनेबल 1.8 की वोल्टेज आता है। यहाँ पे आपको पावर आईसी देता है जो कि जीपीआईओ से ही आता है, तो ये आपका इसी जीपीआईओ सेक्शन से ही आएगा 1.8 का वोल्टेज अनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट की इंफॉर्मेशन, हम एक एक लाइन के बारे में जाने, कौन सी लाइन में चलने के लिए क्या क्या चाहिए, कहां से चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या क्या आपको चेक करना होता है। अगर आपके पास कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, तो हम बात करते हैं कि कैसे इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी लाइट की प्रॉब्लम आए, उसमें आप जाने कि आपका जो है बॉल आईसी लगी और 12 वोल्ट की लगी या 9 वोल्ट की, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली आपको क्या चेक करना है, बिना फोन ऑन के फोन में बैटरी लगा के आपको एलसीडी एनोड पे जो है 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैटरी, यानी बैटरी में जितना वोल्टेज होता है उतना। अगर नहीं मिलता उसका अकॉर्डिंग जो आपका कॉइल खराब होता है। ठीक है, अगर ये वोल्टेज मिल जाए तो आपको कैथोड 1, कैथोड 2 और पीडब्ल्यूएम पे जीआर चेक करना है। जीआर अगर ओके मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका आईसी का इनपुट ओके है। अगर इनपुट ओके है तो इसका मतलब ओके है। ठीक है, फिर इसके बाद फोन को क्या करना है, आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका I2C प्रोटोकॉल, यानी जहां पे आपको I2C लाइन आ रहा है, क्या वहां पे आपको 1.8 की सप्लाई मिल रही है। अगर 1.8 की सप्लाई मिल रही है, इसका मतलब ये भी ओके। उसके बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको EN एंड पीडब्ल्यूएम का जो EN होता है 1.8 इस पे मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर ये भी 1.8 का मिल जाए, फिर आपको पीडब्ल्यूएम का चेक करना है, CABC चेक करना है। CABC भी आपको 1.8 मिलना चाहिए। अगर ये सब कुछ मिल जाए तो इसका मतलब आपको इनपुट सप्लाई बिल्कुल ओके। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कॉइल को चेंज करके देखेंगे, जो बेसिकली काम है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं होती है ना, तो आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे कैपेसिटर या फिर डायोड को आपको एक बार चेक कर लेना। अगर सब कुछ ओके मिले तो आपको फाइनली जो है आपको आईसी को चेंज कर देना और 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, रीजन ये है कि इसमें जो है ना
90% आपका अगर कॉइल खराब होता, कॉइल नहीं खराब है तो उस कंडीशन में 10% आपकी आईसी खराब होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो